नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सबका स्पेस वीटेक में स्वागत करता हूं। माफ़ करना दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी देर में आई आप सभी के पास। आप सभी को पता होगा कि इस देश में की हालत दिन भर दिन बिगड़ती जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ घर में रहिए और सावधान रहिए। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो पे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। इस ऐप को लॉन्च किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, जो कि कोरोना को रोकने का सबसे अच्छा आइडिया है। इसकी हेल्प की वजह से आपको मालूम चल जाएगा कि आपके आसपास कोई भी कोरोना से इंस्पेक्टेड पर्सन है या नहीं। ये ऐप बहुत अच्छा आइडिया है कोरोना की चेन को ब्रेक करने का। बहुत सारे जागरूक लोगों को इस ऐप के बारे में नहीं पता है। इस ऐप को यूज़ करना बहुत आसान है। ये ऐप हर फ़ोन के प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। इसका यूज़ करना और भी आसान है। पहले इंस्टॉल करिए, देन ब्लूटूथ या फिर जीपीएस को ऑन करिए, देन उसके बाद लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर ऑलवेज कर दीजिए। इससे ये हेल्प होगी कि आपके आसपास कोई भी कोरोना से इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो आपको आसानी से मालूम चल जाएगा और ये ऐप आपको सेल्फ आइसोलेट होने की वार्निंग देगा। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है, कैसे काम करती है। चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। What is artificial satellite? Any man-made object that revolves around the particular body, generally in a circular path, is called a artificial satellite. कोई भी man-made ऑब्जेक्ट अगर किसी भी प्लेनेट या बॉडी के आसपास सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे, उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट कितने प्रकार की होती है? सैटेलाइट बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट, स्टूडेंट सैटेलाइट। लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ दो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और नेविगेशन सैटेलाइट है। वैसे तो बहुत टाइप के सैटेलाइट है और उनके बहुत सारे नाम भी है, लेकिन हम किसी भी सैटेलाइट को क्लासिफाई कैसे करते हैं? जनरली सैटेलाइट पर्पस के बेस पे क्लासिफाई होती है। जैसे कि कुछ सैटेलाइट स्पेशली कम्युनिकेशन के लिए बनाई जाती है तो उन्हें हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं। ऐसे नेविगेशन पर्पस के लिए बनाई जाने वाली सैटेलाइट को हम नेविगेशन सैटेलाइट बोलते हैं, जिसे हम घर में बैठे बैठे आराम से फ़ोन से किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं। ऐसे और भी सैटेलाइट है जिनको हम पर्पस के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या होता है? जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पावर सोर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम। पावर सोर्स के लिए सैटेलाइट में सोलर पैनल लगे रहते हैं, जो सन से लाइट एनर्जी को लेकर सैटेलाइट में पावर सोर्स को बढ़ाते हैं, और कभी कभी इमरजेंसी के लिए बैटरी का भी यूज़ होता है। दूसरा, कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटीना होते हैं। सैटेलाइट को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है अर्थ में मौजूद ग्राउंड स्टेशन पे, तो एंटीना की हेल्प की जरूरत पड़ती है। ये सब बेसिक पार्ट है कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि कैमरा, सेंसर्स, कंप्यूटर्स, बट एंटीना और पावर सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इस सैटेलाइट की हेल्प से हम डेली बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, टेलीफोन, सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, सोशल एप्लीकेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग, रेस्क्यू ऑपरेशंस। ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं। सोचो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? कम्युनिकेशन सैटेलाइट काम कैसे करती है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पास दो एंटीना रहते हैं, पहला रिसीवर एंटीना और दूसरा ट्रांसमिटेड एंटीना। रिसीवर एंटीना कोई भी सिग्नल के वेवलेंथ को रिसीव करता है, जो बीच में ट्रांसपोंडर है वो सिग्नल को अब्जॉर्व करता है और उसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट कर देता है। अगर एक बार सिग्नल ट्रांसमिट हो जाए तो रिसीवर एंटीना, जो रिसीवर स्टेशन के ग्राउंड लेवल पे है, वो उस सिग्नल को रिसीव करता है और हम कोई भी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमेशा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही प्लेस होती है। ये 36,000 किलोमीटर ऊपर है अर्थ सरफेस के। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ट्रांसपोंडर क्या होता है। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को यह बात पता होगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ट्रांसपोंडर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में उसको एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट कर देता है। चलो इन चीज़ों को और भी अच्छे से जानते हैं डिटेल में एक एग्जांपल के थ्रू। आप कोई भी लाइव मैच देख रहे होते हैं टीवी में, जो किसी दूसरे कंट्री में हो रहा होता है। आपने कभी सोचा है कि कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको बताता हूँ। जो मैच का वीडियो है उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके ये सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे ग्राउंड स्टेशन से। देन ये सैटेलाइट सिग्नल्स को रिसीविंग स्टेशन पे भेज देता है, जो अक्रॉस दी वर्ल्ड अवेलेबल है।
इसकी वजह से आप लाइव स्ट्रीमिंग, मैच और कोई भी प्रोग्राम आसानी से देख सकते हैं घर में बैठे बैठे। अब ये हम जान चुके हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैसे काम करती है और क्या होती है। अब हम ये जानेंगे कि इंडिया के पास कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इंडिया के पास इनसैट है। इनसैट का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये इंडिया का ही नहीं, एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है। 9 ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक ही जगह जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस की जाती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमेशा जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में ही प्लेस होती है। इनसैट के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। इनसैट 1983 में स्टैब्लिश हुआ था। इंडिया ने बहुत सारे इनसैट सैटेलाइट भेजी है, जैसे कि इनसैट 3A, 3C, 4A, 4B, 4CR एंड जीसेट सिस्टम भी इंडिया के पास है। यह भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का पार्ट है। जैसे कि जीसेट के अंदर ही बहुत सारी सैटेलाइट्स आती हैं, जीसेट 6, 7, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा। और ज़्यादातर 200 से भी ज़्यादा ट्रांसपोंडर अवेलेबल है इनसैट सिस्टम में। नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है वो है नेविगेशन सैटेलाइट। इसकी हेल्प से हम जीपीएस को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चलो इस बात को और भी अच्छे से जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमेशा अपने सूझबूझ और शार्प मैथमेटिकल के तरीकों से इस दुनिया को समझने की कोशिश की। सूरज और तारों की हेल्प से अपने रास्ते बनाए। अर्थ में कुछ प्रमुख चिन्हों की रिस्पेक्ट में खुद की पोजीशन को मेजर करके वो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकते थे। मैथमेटिक्स से कुछ सिद्धांतों और सेक्सेंट जो एक नाम का टूल है, उसकी हेल्प से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता लगाया जाता था। इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना होता था। यह प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें कई कैलकुलेशंस, मैप्स और चार्ट्स यूज होते थे। इसके पीछे का सिद्धांत यह था कि आगे किसी ऑब्जेक्ट को दिन के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के एक किसी पॉइंट पर रखा जाए तो इससे उसकी पोजिशनिंग का आसानी से पता लगाया जाता था। हर लाइन में हर एक पॉइंट पे अपना खुद का नंबर होता है, जिसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसका मतलब दुनिया में ये लाइन जहां भी पास होंगी, उसकी कोऑर्डिनेट की हेल्प से उस प्लेस को आसानी से लोकेट किया जा सकता है। मॉडर्न कंप्यूटर्स में इस तरह की मैथ्स और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसे हम जीपीएस भी कहते हैं, उसकी हेल्प से किसी भी लोकेशन को हम आसानी से पता कर सकते हैं। अर्थ से हजारों किलोमीटर ऊपर 24 सैटेलाइट का ये नेटवर्क किसी भी प्लेस को 3.5 मीटर की एक्यूरेसी से लोकेट कर सकता है और किसी भी डेस्टिनेशन के लिए हमें रास्ता भी बता सकता है। जीपीएस मूल रूप से अमेरिकी सेना के लिए डेवलप किया गया था, मगर आज ये कई वाहनों और कई इलेक्ट्रिक यंत्रों में उपलब्ध है। जीपीएस हमारी लोकेशन कैसे पता करता है? उन्हीं मैथमेटिकल मेजरमेंट से जो हमारे पूर्वज यूज करते थे। मान लीजिए आप वर्तमान में अपने जीपीएस की हेल्प से अपनी पोजीशन का पता लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हर समय आप हमेशा 4 सैटेलाइट की नज़र में रहते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करके 3 सैटेलाइट आपके लोकेशन का पता लगाते हैं। तीनों सैटेलाइट और आपके स्मार्टफोन की बीच की दूरी और एंगल को मेजर करके आपके एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जाता है। और 4th सैटेलाइट आपके एल्टीट्यूड को कैलकुलेट करता है। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का ये नेटवर्क लगभग लाइट की स्पीड से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, इसलिए ये सब पलक झपकता ही हो जाता है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स मैथ की वजह से 3D स्पेस में आपकी पोजीशन को विजुलाइज किया जाता है, फिर चाहे आप एक पर्वत में ही क्यों ना हो। आज इस जीपीएस की टेक्निक को हम लगभग हर जगह यूज़ करते हैं और कई जगह इसे देखा भी जा सकता है। इसकी हेल्प से कई वाहनों को दूर से कंट्रोल करना पॉसिबल हुआ है। इसी ने ड्राइवरलेस कार वाले सपने को वास्तविकता में बदल दिया है। इंडिया ने जो पहली सैटेलाइट बनाई थी उसका नाम था आर्यभट्टा, जो कि लॉन्च हुआ था सोवियत यूनियन के द्वारा 1975 में। इस समय इंडिया के पास खुद का लॉन्च व्हीकल नहीं था। 1980 में इंडिया ने खुद का लॉन्च व्हीकल बनाया, SLV-3। इस लॉन्च व्हीकल से इंडिया ने पहली बार रोहिणी नाम के सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।